जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑलरेडी हम बहुत सारे सम कर चुके हैं और ऑलरेडी जो हमारे फोर्थ पार्ट इसके अंदर में आ चुके हैं। और मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है सभी आप लोगों को कि आप पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 देखें, तब जाके आप पार्ट 5 पे आए, ताकि आपको वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वह टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में पूरी वीडियो के अंदर में। और आइए अब हम सम को डिस्कस कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2015 को एग्जिस्टिंग फर्म की एसेट्स जो दे रखी है वो कितने रुपए दे रखी है? वो दे रखी है हमको 5 लाख रुपए। तो ये हमारे पास में आ गई एसेट्स, जिसमें इंक्लूडिंग कैश, प्रीवियस सम के अंदर में इंक्लूडिंग नहीं था स्टॉक, आपको याद होगा। इसमें इंक्लूडिंग है 20,000 रुपए का कैश, कोई इश्यू की बात नहीं है। द फर्म से हेड, फर्म के पास में जो जनरल रिजर्व है वो कितना दे रखा है? 90,000 रुपीज, कोई इश्यू की बात नहीं है। फिर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कैपिटल का बैलेंस 3,80,000 रुपए, कोई इश्यू नहीं। और क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 रुपीज की। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले प्रेफरेंस कहा था कि सबसे पहले जो आपको प्रेफरेंस देना है वो देना है क्या चीज? कैपिटल प्लस में प्रॉफिट प्लस में रिजर्व। अगर ये हमको दे रखा है तो हमको इसको ले लेना है, और अगर ये नहीं दे रखा है तो सेकंड जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास में आता है एसेट्स में से हमको माइनस क्या करना है? तो जी एसेट्स में से हमको माइनस करना है लायबिलिटी, कोई इश्यू नहीं। देन थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि थर्ड पॉइंट क्या करना, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम एसेट्स को ही क्या मान लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। तो पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है। तो हम वर्किंग नोट के अंदर में इसको हम क्या करेंगे? स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले प्रेफरेंस में क्या आती है? क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? यस, कैपिटल प्लस में प्रॉफिट प्लस में रिजर्व। तो देखिए कैपिटल कितना दे रखा है, तो हमने देखा कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3,80,000 रुपए। चलो जी उठा लो 3,80,000 रुपए। तो हमने उठा लिया 3,80,000 रुपए हमको कैपिटल दे रखी है। प्लस में करने सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो कहाँ है प्रॉफिट एंड रिजर्व? तो हमको दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट एंड रिजर्व हमारे हैं 90,000 रुपीज। तो मैं कितना ले लूंगा? यहाँ पे भी ले लूंगा 90,000 रुपीज। इन दोनों को अब हम इसको क्या करना है? ऐड करना है दोस्तों। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी कितने रुपए की? तो आएगी रुपीज 4,70,000 रुपए, 4,70,000 रुपीज। देन हम सेकंड प्रेफरेंस में ले लेते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी हमारी क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई एसेट्स माइनस लायबिलिटी में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी वैल्यू आती है। तो मेरे पास में एसेट्स कितनी है? तो आप ध्यान देंगे अगर ऊपर क्वेश्चन के अंदर में, तो क्वेश्चन में एसेट्स है 5 लाख रुपए का, उसमें से लायबिलिटी क्रेडिटर 30,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो भी मेरे कितने आ जाएंगे? तो मैं कहूंगा 5 लाख रुपीज में से माइनस कर दूंगा 30 के, तो मेरी वैल्यू निकलेगी रुपीज 4,70,000 रुपीज। तो ये मेरे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए अब सम को हम कर लेते हैं क्या? तो सॉल्व। तो सम को अब सॉल्व करने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा मैं कुछ चेंज कर दूं कलर के अंदर में, ताकि हमारे लिए और ज्यादा सिंपल हो जाए सॉल्व करना। तो आइए दोस्तों, अब इस सम को हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो SOL सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालना है अपने को AP निकालना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में था फाइंड द AP, इसमें AP निकालिए। कोई इशू नहीं, ये सब बिल्कुल उल्टा जाएगा। तो उल्टा कैसे जाएगा? वही फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू में क्या थी? तो गुडविल इज इक्वल टू में थी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो मेरे पास में गुडविल कितना दे रखा है? तो मैं पढ़ूंगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 64,000 4 ईयर का परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी है? 64,000 रुपीज। देन मेरा सुपर प्रॉफिट क्या है? मेरे को निकालना है। नंबर ऑफ ईयर मेरे 4 है दोस्तों। तो इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, ये इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट आएगा, इट इज इंप्लाइज सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 64 डिवाइड बाय 4। तो मेरा कितना आता है? रुपीज 16,000 रुपीज। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट। तो आइए अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा? वही कैपिटल एम्प्लॉयड 4,70,000 रुपीज इनटू में रेट कितना है? हमारी वैल्यू ये आती है रेट की। तो दोस्तों अब हम इसे क्या करना है हम लोगों को? इसको तो हम लोगों को इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सॉल्व करना है। और सॉल्व करके मेरी क्या आ जाएगी वाली है? अब भाई वैल्यू आने वाली है। तो आइए, क्या आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो? यस, सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 काट के 1 0 से 1 0 कटा, ये 1 0 से 1 0 कटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी वैल्यू आती है कितना? 94,000 रुपीज दोस्तों। अब मेरे को क्या निकलना है? SP। तो SP इज इक्वल टू बताया था AP माइनस में NP।
लास्ट भी चैप्टर में कर चुके हैं। तो एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी की वैल्यू 16,000 रुपीज। कहां से आया, यहां से आया, कोई इशू नहीं, सब पता है आप लोगों को। इजिकल टू एपी माइनस में एनपी कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 94,000 रुपीज। ये जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो इट इज इंप्लाई एपी इज इक्वल टू में 16,000 रुपीज प्लस में 94,000 रुपीज। और अब क्या निकलेगा हमारा आंसर, जो आप खुद निकाल सकते हो। तब ये कौन सॉल्व करेगा, तो वही अंदर से आवाज आई, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। और ये हमारा वर्किंग नोट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ये सम बिल्कुल सिंपल है और आप इस सबको अब कर सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अब तक आई होप आपको दो मेथड्स में समझा चुका हूं। अगर मैं दो मेथड की बात करता हूं तो मैं आप लोगों को कौन कौन सा मेथड समझा चुका हूं अभी तक। एक मैंने सिखाया है एपी मेथड, मतलब एपी से गुडविल कैसे निकाला जाएगा, ये मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता चुका हूं। दूसरा इससे थोड़ा सा एडवांस था एसपी मेथड, और मैं बता चुका हूं कि एसपी मेथड को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों जो थर्ड मेथड है इसका नाम है कैपिटलाइज एपी मेथड, या कैपिटलाइज मेथड नाम है वैसे तो इसका। और इसमें दो मेथड्स और आते हैं, क्या, पहला मेथड और दूसरा, मतलब दो पार्ट्स और है। एक है कैपिटलाइज एपी मेथड और दूसरा है कैपिटलाइज एसपी मेथड। दो मेथड इसके होते हैं, मतलब इसके अंदर में हमें निकालना है कैपिटलाइज एपी मेथड और कैपिटलाइज एसपी मेथड, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड का सेकंड पार्ट। आइए अब इन दोनों पार्ट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकलेगा कैपिटलाइज एसपी मेथड से गुडविल, तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर क्या इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट, जो अभी तक हम करके आ चुके हैं, मुझे इवेल्युएट करना है क्या चीज, जो अब तक मैं निकाल चुका हूं, मेरे को इवेल्युएट करना है क्या चीज, एसपी। जब मैं एसपी को इवेल्युएट कर लूंगा तो मेरे पास में क्या वैल्यू निकलती है, एसपी की वैल्यू निकल जाती है। तो अब दोस्तों गुडविल निकालना है, तो एसपी आपको वैसे ही निकालना है क्या चीज, आप पहले एपी निकालेंगे, फिर आप एनपी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, एपी माइनस में एनपी करेंगे, एपी को माइनस कर देंगे एनपी से, वो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ये मेथड बिल्कुल सिंपल करना है जिसमें मुझे एसपी निकालना है। एसपी निकालने के बाद में मुझे क्या निकलना है, गुडविल लिखनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू में होगा एसपी इनटू में 100 डिवाइड बाय रेट, ये मेरा आंसर होगा। इससे मैं गुडविल निकाल दूंगा। ये रेट जो हमको होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एसपी निकालना है और एसपी को 100 से मल्टीप्लाई करना है और रेट से डिवाइड करना है। तो मेरी क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल इन एसपी मेथड। ये मेरे पास में आंसर गुडविल का आ जाएगा, ठीक है ना, कैपिटलाइज वैल्यू। उसके बाद में मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट पार्ट की, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जो मुझे क्या निकालना है, मुझको निकालना है गुडविल किस मेथड से, एपी मेथड से। तो मैं लिखूंगा गुडविल निकालना है मुझे एपी मेथड से। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एपी। तो एपी आपको पता ही है, एपी क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जो मुझे निकालना था वो मैं इस तरीके से निकालूंगा। फिर सेकंड स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में, अगले स्टेप में मुझे करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। एपी कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा एपी डिवाइड बाय रेट इनटू में 100। इससे मेरी आ जाएगी क्या चीज, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। देन नेक्स्ट स्टेप में मुझे निकालना पड़ेगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैं आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 कौन कौन से हैं। पहला बताया था कैपिटल प्लस में आप प्रॉफिट जोड़ सकते हो, दूसरा बताया था एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर सकते हो, और ये भी ना दे रखा हो तो हम एसेट्स को ले लेंगे ही कैपिटल एम्प्लॉयड। जब दोस्तों ये आपका आ जाएगा क्या, आंसर नंबर ए ये हो गया, आंसर नंबर बी, तो आपको क्या करना है, आंसर नंबर ए माइनस में आंसर नंबर बी, यही आपकी आएगी गुडविल। तो लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू में आएगा आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस में क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ चुका है दोस्तों, तो हमारा आंसर गुडविल आ चुका है। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड भी समझ में आ गए होंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो कि अब तक आप लोगों को डिस्कस करके बता चुके हैं। क्या क्या तरीका लगाया है इसके अंदर में हमने, तो इसमें लगाया है, इसके अंदर में आपको निकालना है एसपी। एसपी निकाल के गुडविल निकालनी है। गुडविल क्या होती है, एसपी इंटू में 100 अपॉन में रेट, ऐसे निकालती है आपकी गुडविल आ जाएगी। दूसरे मेथड में आपको एपी निकालना है, एपी से फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकालना है, जो एपी अपॉन में रेट, एपी इंटू में 100 अपॉन में रेट आता है। कोई भी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो रेट को डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ जाएगी, जो मर्जी वो निकाल सकते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकल गई और हम कैपिटल एम्प्लॉयड सोर्स से निकाल रहे हैं, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ये दो मेथड्स हैं, इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस मेथड से सम को सॉल्व करना है दोस्तों। तो आइए अब हम इस सम को कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो स्लाइड नंबर
नेक्स्ट के अंदर में आप कैपिटलाइज मेथड बोल रखा है, जिसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पढ़ लो, कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो याद करो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बताया, साइड में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मुझे निकालना है एपी की वैल्यू, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकालूंगा, वो होता है एपी इनटू में 100 अपॉन में रेट, कोई इश्यू की बात नहीं। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, जो मेरा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी होगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूंगा दोस्तों, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा, वही मेरा आंसर क्या होगा, गुडविल होगा। तो दोस्तों हमें यही करना है इसके अंदर में क्या, तो सॉल्व करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ देता हूं, क्या कह रहा था, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, फर्म की एवरेज प्रॉफिट जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 48,000 रुपीज। कोई इश्यू की बात नहीं, एपी हमें गिवन है, तो एपी कितना गिवन है, 48,000 रुपीज। तो आइए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकाल लेते हैं। तो यहां हम क्या लिखते हैं, SOL सॉल्यूशन। तो लिखेंगे दोस्तों क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल टू में 48,000 रुपीज मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय रेट, हाउ मच रेट, रेट इज 12%, इट इज गिवन, ये दे रखा है आपको रेट कितना, 12%। तो आपको क्या करना है, अब सॉल्व करने का है दोस्तों। तो इसको इससे काटेंगे, 4 रुपए कटेगा और आपकी वैल्यू आएगी कितने रुपए, तो आगे 4 लाख रुपीज। दोस्तों ये आपकी आ गई वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ गई। अब आपके पास में नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो भाई, वेयर इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ढूंढो कि कहां है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आगे दे रखा है हम लोग को, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 5 लाख रुपए है और एसेट्स की वैल्यू कहां भाई, तो एसेट्स की वैल्यू हमारे पास 8 लाख रुपए है। देखो साफ दे रखा है, टोटल एसेट्स फर्म की जो दे रखी है 8 लाख है और लायबिलिटी है। कहीं हमको देखोगे आप तो आपको कहीं पे भी क्या नहीं दे रखा, कैपिटल और प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो आप क्या सेकंड स्टेप वही फॉलो करोगे, याद करो पिछले स्लाइड्स में क्या बताया था आपके पास में स्टेप से, पहले स्टेप पे कि कैपिटल प्लस में प्रॉफिट ले लो, दूसरा स्टेप क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हमको ये लेना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाला स्टेप लेना पड़ेगा। लो जी उंगली भी बना दी। आइए तो हम ले लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू में, तो लिखेंगे जी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हाउ मच, 8 लाख माइनस 5 लाख, तो वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए दोस्तों। तो आओ जी गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू में क्या वैल्यू होगी, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस में क्या होगा जी, तो होगा जी कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप कर लो जी माइनस। तो जैसे दोस्तों हम करेंगे हमारे पास में आंसर आने वाला है। अच्छा ये सम सॉल्व करना है आप लोगों को, खुद करना है क्या, 4 लाख में से 3 लाख माइनस आप खुद करोगे तो वैल्यू आई कितनी, 1 लाख रुपए। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमारी क्या थी दोस्तों, गुडविल थी, जिसके लिए हमने पूरी तरीके से इन सबको कर दिया सॉल्व। तो आइए अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में चलते हैं, और जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है कि 3 पार्टनर्स हैं, कोई इश्यू की बात नहीं। सबसे लास्ट वाली लाइन पहले हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे लास्ट लाइन ने क्या पूछी है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी मेथड निकालो, उस कैसे, पिछले सम की तरह सेम। क्या चीज चेंज है ये पढ़ना अब जरूरी है दोस्तों, कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज है वो पढ़ लेते हैं। तो आपको ये सम मैं कहता हूं दावे के साथ कि इससे सिंपल सम आपको अब दोस्तों मिलने वाला नहीं है। तो आइए अब हम सम को कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एपी चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में पढ़िए, पहले ऊपर बैलेंस शीट दे रखी है करंट अकाउंट की, इसकी कैपिटल दे रखी है, इसका करंट दे रखा, कोई इश्यू नहीं है। फर्म की एपी दे रखी है 2,40,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रेट 12% है, कोई इश्यू की बात नहीं है। ये हमें कैपिटल दे रखा और ये दे रखा। कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों को हम जोड़ के ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों मिक्सिंग करके ही ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या निकालूंगा, कहूंगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल टू में क्या, तो एपी इंटू में 100 डिवाइड बाय रेट। वाह जी वाह, एपी हाउ मच एपी, तो एपी है जी 2,40,000 रुपए, इंटू में 100 अपॉन में रेट कितना है जी 12%, 12 दूनी 24। ये आ गया हमारा कितने रुपए आ चुका है हमारा दोस्तों, तो हमारा आ चुका है 20 लाख रुपए। कोई इश्यू की बात नहीं, बड़ा ही अमाउंट आया है इस बार तो भाई पहले वाले समों से। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमको निकालना है क्या,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखो ध्यान दीजिए, इसकी कैपिटल जो दे रखी है, ऑब्वियस सी बात है इसमें नेगेटिव बैलेंस है इसलिए करंट अकाउंट बनाया। कैपिटल ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। प्रॉफिट कहीं दे नहीं रखा। ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है दोस्तों। तो डेबिट बैलेंस ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल या करंट का डेबिट बैलेंस लॉस होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इसको कर लेते हैं। तो मेरा 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, मैं सीधा 16 लाख रुपए लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं, सीधा 16 लाख रुपीज मेरा आ गया सीधा सीधा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें कहूंगा भाई 10,000 रुपए आपका प्लस का और माइनस में कितने, 90,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए प्लस कर देता हूं, लो ऐसे, और ये 6 और 3 9, 90,000 रुपए माइनस कर देता हूं। जब मैं ऐसे करता हूं तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, 80,000 रुपए आ गए हैं। ये दोनों माइनस करके हमारे कितने आते हैं, 80,000 रुपीज आए हैं, और उसमें से हम इसको ऐड करेंगे तो मेरी वैल्यू जो निकलेगी दोस्तों वो क्या निकलने वाली है, 15,20,000 रुपए दोस्तों। तो 15,20,000 रुपए मेरी क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या करना है आप लोगों को पता ही है शुरू से, क्या गुडविल निकालनी है, और गुडविल निकालने का तरीका आप लोगों को पता ही है, क्या चीज, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आप लोगों को निकालना है, और उसमें से माइनस क्या कर देना है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए जी। और जैसे ही आप माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अब आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 लाख रुपए में से माइनस कर देना है 15,20,000 रुपए। अब इसको सॉल्व कौन करेगा, तो आपने कहा अंदर से आवाज आई सॉल्व हम करेंगे, तो ठीक है जी, करो सम सॉल्व ये वाला। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में हम शिफ्ट होते हैं। हाँ जी, तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में क्या क्या चीज़ दे रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में हमें क्या क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्टनर्स फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में पहले हमें पीएनएल अकाउंट दे रखा है 6 साल का। पहले साल में क्या हुआ, 20,000, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। कोई इशू की बात नहीं, इसमें सिर्फ ये माइनस होगा और बाकी सब प्लस होंगे। इसमें नॉर्मल कंडीशन है और दोस्तों कुछ भी बात नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। ये भी आपका दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा और ये भी आपका प्लस होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमको दे रखा है 2 लाख रुपये, इसने ऑलरेडी गिवन दे रखा है। और जो रेट ऑफ रिटर्न है या फिर प्रॉफिट्स का जो दे रखा है 15% दे रखा है। तो केस नंबर 1 कहता है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आंसर निकाल के दिखाइए। क्या चीज निकालना है, गुडविल निकालनी है। क्या चीज, गुडविल निकालनी है। क्या, 4 ईयर परचेज ऑफ एपी मेथड से, गुडविल निकालनी है एसपी मेथड से, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइज एसपी मेथड से। इन 3 मेथड से हमें इस सम को सॉल्व करना है दोस्तों। और देखिए अब इस सम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि आई होप आप लोग भी इस सम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सम्स को अब तक प्रैक्टिस में ला चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें लिखने के बाद में हमें दोस्तों इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का शेड्यूल जो है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो और सम कुछ कई सारे कर चुके हैं आप इससे पहले। तो आइए अब इन सम को हम करके देख लेते हैं कि ये सम के अंदर में क्या क्या दे रखा है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 के अंदर में सबसे पहले हमें एपी ढूंढना है दोस्तों। तो एपी निकाल लेते हैं। एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें निकलना पड़ेगा एपी। एपी इज इक्वल टू में हमें पता ही है ऑलरेडी कि टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट पहला 20,000 रुपये प्लस में 60,000 रुपये, तो आप लिख सकते हैं 20,000 रुपीज़। यहाँ आप ध्यान देंगे 20,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर में, ठीक है दोस्तों। तो 20,000 आपको दिखाई दे रहा है, 20,000 रुपये प्लस में 60,000 रुपये कितना हो गया, 80,000 रुपये। 80 में से 10 निकल गए 70,000 रुपये। और उसके बाद में हमने कितना जोड़ दिया, कितना हो गया 80, 70,000 रुपये, 70,000 रुपये और 50,000 रुपये कितने हो गए, 1,20,000। 1,20,000 के अंदर हमने 60 जोड़ दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल जाती है, 1,80। और 1,80 के अंदर में हमको क्या जोड़ देना है दोस्तों, 72,000 रुपये जोड़ देना है। तो 252,000 हमारी वैल्यू इसकी आ चुकी है दोस्तों। क्या चाहिए, 252,000 वैल्यू हम इसको क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है हमें 252,000। 252,000। और अब हम इसको किसको डिवाइड करने वाले हैं, इसको हम डिवाइड करने हैं 6 से। तो हमारे पास में जो दोस्तों निकल के आ जाएगी वो हमारे पास क्या निकल के आ जाने वाली है दोस्तों, वो एपी निकल के आ जाने वाली है। तो हम एपी निकाल लेंगे इससे। उसके बाद एपी निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। तो क्या है, गुडविल इजकल्टी में जो हमारा एपी निकल रहा है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा केस नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ खुद सॉल्व करेंगे। देन केस नंबर 2 के अंदर में हमें क्या दे रखा है, केस नंबर 2 जो है हमारा, उसके अंदर में हमें क्या पूछा है, कहता 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई इश्यू की बात नहीं है।
सबसे पहले हमें एपी निकाल लेंगे। एपी का वही सेम मेथड है, क्या 252000 डिवाइड बाय 6 जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। और हम दूसरे वैल्यू में क्या निकालेंगे, एनपी निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, वही 2 लाख रुपए, और 2 लाख का कितने परसेंट, वही 15% निकाल लेंगे हम। कोई इश्यू की बात नहीं है, ये हमारे पास में एनपी आ जाएगा। एसपी निकालने का वही फॉर्मूला है पुराने वाला, एपी में से हमें क्या कर देना पड़ेगा दोस्तों, एनपी माइनस कर देना पड़ेगा, हम पे क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो गुडविल जो होगी हमारी, जो एसपी वैल्यू निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे दोस्तों, 4 से कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड पार्ट के अंदर में बात लिखी गई है। देन थर्ड स्टेप के अंदर में हमें क्या करना है दोस्तों, थर्ड स्टेप के अंदर में हमको केस नंबर 3 के अंदर में से कैसे सॉल्व करना है सीख लेते हैं। जब हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछा गुडविल निकालने का, तो आपको पता है कि एसपी कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसपी कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसपी कैसे निकलेगा। तो उसका तरीका क्या चीज है, एसपी इनटू में क्या 100 अपॉन में रेट, इसकी वैल्यू सीधी सीधी वैल्यू निकल जाती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसपी मेथड निकालने का। तो जैसे आप निकालोगे ये हमारे पास में सीधा निकल जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसपी ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने का सीधा सीधा तरीका ये आता है, ठीक है ना। तो गुडविल आपके सीधे निकल जाएगी, एसपी हमें गिवन है, इनटू में 100 अपॉन में रेट निकाल लेंगे, हमारे पास में आंसर भी सॉल्व हो जाने वाला है दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सम है। इसके बेस पे कई सारे हमारे भी सम होंगे, और आई होप इसके अंदर में हमारे 2 से 3 वीडियोस और बनेगी, 2 से 3 पार्ट और आएंगे, और ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कौन कौन सी बातें दे रखी है, बड़ी बारीकियों से हम इस चीज को जानेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हम जान लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर में 2 पार्टनर्स थे, जो कि 2 पार्टनर्स हमारे पास x हो गए और पार्टनर्स हमारे पास में y हो गए। इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है पहले समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको बताया गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो चेंज हो जाएगी। जब प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगी, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है चेंज इन क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। जिस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, इसका मतलब क्या चीजें, कई सारी चीजें चेंज होगी। मतलब कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके अंदर में हमें ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, तो मैं कहूंगा सर ओल्ड रेशियो क्या है, सोल्यूशन ही करने जा रहा हूं मैं सीधा सीधा। ओल्ड रेशियो में क्या दे रखी है, तो ओल्ड रेशियो सर दे रखी है आपने 2:1, कोई डाउट नहीं। न्यू रेशियो क्या दे रखी है, तो सर न्यू रेशियो आपने दे रखी है 3:1। हमको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है, ताकि हमें ये जान सके कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ, यहां लिखना पड़ेगा हमको क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब मैं कैलकुलेशन करके देखना चाहता हूं कि मुझे गेन हुआ है कि सेक्रीफाइस हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, x लूंगा और y लूंगा, और मैं क्या लूंगा, वैल्यू क्या 2:1 का मतलब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 3 आता है, तो 2/3 1/3। ऐसे ही सेम इसमें से माइनस कर देना आपको, इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 1 को कितना आता है 4, तो 3/4 और 1/4 को आपको माइनस करना है। टेक एलसीएम, एलसीएम लीजिए, 12 आ जाता है अप्रोक्स एलसीएम आपका, 3 पे कटेगा 4, 4 दूनी 8, और 4 पे कटेगा 3 और 9, मतलब -1/12। तो ऑब्वियस सी बात है इसका +1/12 आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आता 1/12। मैंने कहा था कि अगर आप निकाल रहे हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और इसके अंदर पर माइनस आ जाए, ओल्ड में से न्यू माइनस करते समय माइनस आ जाए, इट मीन से गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये रेशियो अगर मैं न्यू में से ओल्ड माइनस करता तो उस कंडीशन पे अगर मेरा जो माइनस आता वो मेरा क्या आ जाता, माइनस के अंदर में सैक्रिफाइस आता। तो दोस्तों अब हम इसको ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन गेन कर रहा है। तो मैं कहूंगा जी सर इसमें x गेन कर रहा है और y जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करते हैं, आइए देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको जर्नल एंट्री करनी है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रुपीज कितना डालेगा, तो रुपीज डालेंगे इसके अंदर में कैसे, इसका 1/12 है ना आपका, तो आप इसको वर्किंग नोट के अंदर में दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट में आप दिखाएंगे कि 1/12 मल्टीप्लाई में 1,80,000 रुपीज। जब आप डिवाइड इसको इससे काटेंगे तो कितना आता है, 15,000 रुपये। ये हमारी वैल्यू निकल के दोस्तों आ चुकी है, ठीक है ना। अगर मानिए 3 पार्टनर था, वो भी मैं डिस्कस करके बताता हूँ। अगर 3 पार्टनर हुए तो क्या होंगे, 4 होंगे तो क्या होंगे। अब ये 15,000 रुपीज आपको क्या करना है, यहाँ मेंशन कर देना है डेबिट साइड में, और ये 15,000 रुपीज यहाँ मेंशन कर देना है क्रेडिट साइड में। जो आप लेजर अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको इसके अंदर में जर्नल एंट्री करनी है। मतलब जो जर्नल एंट्री बनाते हैं ऐसी जर्नल एंट्री करनी है। याद होगा आप लोगों को, जर्नल एंट्री अपनी 11th क्लास में कर चुके हैं कि जर्नल एंट्री ऐसी होगी, यहाँ आप डेट या फिर पर्टिकुलर लिख सकते हैं, डेट होगी
गया आपका, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, हमारे डेबिट और क्रेडिट हो गया। और यहाँ आपको नरेशन लिखनी है, किस चीज की नरेशन है कि कैपिटल जो एडजस्टेड मतलब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब लिखेंगे बीइंग, आप किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर 3 पार्टनर होते तो क्या करते, 3 पार्टनर होते तो भी वही करते। आपके पास मानिए ए आया, बी आया, सी आया, और मान के चलिए इसमें से एक आ गया आपका गेन, 2 आ गया सेक्रीफाइस, तो आप क्या कर देंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, मतलब क्या चाहिए, जो गेन कर रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, चाहे वो 2 पार्टनर गेन करे चाहे 4 गेन करे, जो गेन करता है उसको डेबिट कर दीजिए, जो सेक्रीफाइस करता है उसको आपको क्या कर देना दोस्तों, क्रेडिट कर देना। कुछ कॉम्प्लिकेट कर देगा सम को, क्या यहां आपको डायरेक्टली गुडविल दे दी गई है, यहां आपको ध्यान देंगे तो आपको गुडविल सीधा 1,80,000 उठा के दे दी है। अब अगले सम के अंदर क्या करेगा, इसको भी कैलकुलेट करवाएगा ताकि थोड़ा सा सम और लेंथी हो जाए कि भाई करो कैलकुलेट और निकालो गुडविल। तो जहां कैलकुलेट करेगा भाई कैलकुलेट करना, उसका नेक्स्ट स्टेप आपका ये वाला हो गया। मतलब हमारे पास में 2 स्टेप्स हो गए, जो ऑलरेडी हम 19 सम तक कर चुके हैं वो हमने क्या किया 19 सम तक, वो हमने कैलकुलेट करके देखा है, मतलब क्या गुडविल कैलकुलेट करी है। और अब गुडविल कैलकुलेट के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर वो हमें क्या करना है, गेन और सेक्रीफाइस निकाल के उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर में, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। आइए अब इसके कई सारे सम हम कर लेते हैं, जो कि आई होप कि नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में कई सारे सम्स हैं और जो कि आपको बहुत ही जल्दी कराए जाएंगे। तो अभी तक जो है हम इसके कितने पार्ट्स बना चुके हैं आप लोगों को पता है कि अब हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं, हम लोग पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 6 जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। और मेरे ख्याल से पार्ट नंबर 6 और 7th लास्ट पार्ट होगा इसका, 7th अप्रॉक्स, 7th हो सकता है 8th है, लेकिन 7th तक शायद लास्ट होगा। और 7th पार्ट तक आप लोगों को इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको क्लासेस की जरूरत है बहुत ज़्यादा उनको भी ये क्लासेस मिल सके। जय हिंद, जय भारत।